जी मैम, अपना परिचय कराइए। हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ पायल। आई एम द ऑफ लाल दयाल पब्लिक स्कूल। लाल दयाल पब्लिक स्कूल हमारा दयालपुरम खतौली में है। हमारे स्कूल में प्ले टू 12 तक पढ़ाया जाता है और प्ले टू 12 तक सारी फैसिलिटीज़ A to Z हर एक बच्चे को प्रोवाइड की जाती है। जैसे हमारे स्कूल में मैथ लैब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लैब, म्यूज़िक रूम, कंप्यूटर लैब एक्सेट्रा हर एक चीज़ है। मतलब बच्चों के लिए ये मान लीजिए कि मतलब पूरा एक प्लेग्राउंड या पूरा एक स्कूल इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पर बच्चों को घर की याद ही ना आए। जैसे बच्चों को सुबह सुबह अभी हमारी प्रेयर होएगी तो उस टाइम पे व्यायाम करवाया जाएगा, योग करवाया जाएगा, तो आपको सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है मैम। तो यहाँ पर ये जो हम जगह देख पा रहे हैं जी, यहाँ ये जगह किस लिए? सर ये बैडमिंटन कोर्ट है हमारा। अच्छा अच्छा। और अभी हम जैसे अब गर्मियाँ हो रही है तो बच्चों को जो प्रेयर है वो इसी एरिया में करवाई जाएगी। अच्छा, प्रेयर यहाँ पे की है? हाँ, व्यायाम, योग सब चीज़ हमारा इसी एरिया में होता है। चलिए मैम, स्कूल घुमाइए और दिखाइए जो हमारे दर्शक देख। यस सर, दिस इज़ अ रिसेप्शन एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे रिसेप्शन एरिया में मतलब एक रिसेप्शनिस्ट है। बाकी हमारे यहाँ पर सर पूरे साल अखंड ज्योत रहती है। कभी भी मतलब कोई इशू नहीं होता है इससे, मतलब गृह शांत रहते हैं जी। और जितने भी पेरेंट्स होते हैं सबके लिए यहाँ पर मतलब फल फ्रूट या मतलब ये मान लीजिए कि जितना प्रसाद होता है सब चीज़ हमारे यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। पेरेंट्स को ऐसा नहीं लगता है कि जो हमारा बच्चा है वो स्कूल में आया हुआ है, ऐसा लगता है कि ये घर में आया हुआ है। ये रिसेप्शन था मैम ने दिखाया यहाँ पे एंट्री। और सर यहाँ पर हमारे मॉर्निंग हमारे यहाँ पे योग किया करवाया जाता है बच्चों को। योग की सारी शिक्षा दी जाती है। दिस इज़ आवर डायरेक्टर ऑफिस। तो यहाँ पर हमारे डायरेक्टर बैठते हैं। जी जी, ये प्रिंसिपल ऑफिस है? यस सर, दिस इज़ आवर प्रिंसिपल ऑफिस। यस सर, दिस इज़ आवर स्टाफ रूम। ये हमारा स्टाफ रूम है और यहाँ पर हमारे जो स्टाफ रूम के कोऑर्डिनेटर है ये उनका सेल है। बाकी हमारे सब टीचर्स का यहाँ पर सेल है और सब टीचर्स यहाँ पर भी अपना पर्टिकुलर उनको सिस्टम दिया हुआ है जिससे कि वो जो पेपर वर्क है वो सारा अपना अपने ही सिस्टम पर कर सके। अच्छा, सभी सीट पर जो है सिस्टम लगा हुआ है? यस सर। ये स्टाफ रूम हो गया जी? यस सर। यस सर। यस सर, ये हमारी क्लासरूम है। इसमें सारी आपको सब क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम मिलेगी। सब बच्चों को स्मार्टली पढ़ाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे 30 मिनट का जो हमारा टाइम पीरियड होता है 50 मिनट हम उसको स्मार्ट क्लास स्मार्ट बोर्ड के थ्रू ही पढ़ाते हैं। बाकी जो उनको समझ में नहीं आता तो हम इस थ्रू में मतलब वाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं। ठीक। वहाँ से एंट्री लेते हुए ये हमारा बेसमेंट है। बेसमेंट में हमारी सारी जितनी भी एक्टिविटीज होती है सारी बेसमेंट के अंदर होती है। ये हमारी कंप्यूटर लैब है और ये कंप्यूटर लैब ओनली फॉर बॉयज के लिए है। ये बॉयज के लिए, आगे जो हमारी है वो गर्ल्स के लिए है। और सारे कंप्यूटर एकदम स्मार्ट कंप्यूटर है। चाहे आप फर्स्ट कंप्यूटर ऑन करके देखिए या लास्ट कंप्यूटर ऑन करके देखिए, आपको सारे स्मार्टली ही मिलेंगे। जी जी। इसमें कोई भी पुराना ओल्ड वर्जन नहीं है, यानी कि सभी लेटेस्ट है और सब चालू स्थिति में है? यस सर, कोई भी आप ऑन कर लेंगे तो सब चालू स्थिति में मिलेंगे आपको। डेली चलती है बच्चों की। चलिए आप इधर क्या क्या है? इधर आगे भी कंप्यूटर लैब है ना? यस सर, ये बॉयज के लिए, जो आगे जो कंप्यूटर लैब है वो गर्ल्स के लिए है। अच्छा, ये गर्ल्स के लिए अलग कंप्यूटर लैब है। यस सर, ये वाली जो लैब है ये गर्ल्स के लिए है। जितने भी कंप्यूटर है सारे स्मार्ट कंप्यूटर है इस लैब में भी। ऐसा नहीं है कि इस लैब में अलग है और उस लैब में अलग है, सब सेम कंप्यूटर मिलेंगे आपको। कितने टोटल 100 कंप्यूटर है सर हमारे स्कूल में टोटल? यस सर। ठीक है मैम। सर ये हमारी लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में यस सर, लाइब्रेरी में कुछ अभी आर्टिकल्स नए आए हैं तो ये आज हमारे मतलब लगाए जाएंगे। कल शाम ही हमने नए आर्टिकल्स मंगवाए जो बहुत पुराने होते हैं, जो मतलब बच्चों को सिखाना होता है। और यहाँ पर जितनी भी लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स है सब सब्जेक्ट से, सिलेबस से अलग होकर बुक्स है जिससे कि बच्चे और अलग पढ़े। जैसे स्टोरीज हो गई, डिक्शनरी हो गई, तो ये सब चीज हमारे इसमें काउंट है। ठीक है मैम, ये मंगवाई गई हैं? यस सर, ये अभी नया सब चीज मंगवाया गया है। जो मतलब बहुत पुराने पुराने आर्टिकल्स होते हैं जी जी, वो कहीं नहीं मिलते, वो यहाँ मिलेंगे आपको। बहुत बढ़िया। वेद, तो ये लाइब्रेरी का आपका? यस सर, वेद योग जितना भी होता है सब चीज इसमें हमारे काउंट होते हैं। आइए सर। अब यहाँ पर ये
सर ये हमारा कॉन्फ्रेंस हो सर, ये हमारा जिम है, करते हैं। अच्छा यहाँ जिम है? यस सर, ये जिम है, इसमें सारी फैसिलिटीज़ है। योग के बाद सब यहीं पे आके अपना जिम मतलब करते हैं। अच्छा यहाँ पे मशीनें आपने लगवाई हुई है? यस सर। किसी को अगर इस तरह की कोई जो है एक्सरसाइज वगैरह करनी है यस सर, तो यहाँ पर उसकी सुविधा भी अवेलेबल है? यस यस सर। तो ये फैकल्टी के लिए है या बच्चों के लिए भी? नहीं, सबके लिए है सर, फैकल्टी को चाहिए, फैकल्टी के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए है। इसमें कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। अच्छा एक्स्ट्रा उसका कोई चार्ज नहीं? नहीं सर, ये सारी स्मार्ट क्लासेस है और सब आपको ऑन मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि स्मार्ट क्लासेस है तो ऑफ मिलेंगे, ये आपको अभी भी ऑन है। जी प्रोजेक्टर मतलब सभी जगह पर लगा हुआ है? यस सर, सभी क्लास हर एक क्लास में आपको प्रोजेक्टर मिलेंगे, चाहे वो छोटे बच्चे के लिए हो चाहे बड़े बच्चे के लिए हो। प्ले टू अप टू। यस जी बताइए, ये क्या है? आर्ट लैब है हमारी, ये इसमें आर्ट बच्चे डेली आर्ट सीखते हैं, आर्ट ये करते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल के जस्ट बराबर में है? यस सर, जी। ये कॉन्फ्रेंस हॉल वो है, आर्ट लैब ये है। यहाँ पर बच्चे अपनी जितनी भी आर्ट एंड क्राफ्ट है सब चीज़ यहीं पे होती है उनकी। और ऐसा नहीं है कि मतलब मंथ में एक बार होगी, ये डेली होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आज करवाया और फिर उसके बाद 1-2 महीने भूल गए, डेली होता है। ये एक्टिविटीज जो है डेली कराई जाती हैं? सारी एक्टिविटीज़ डेली होती है। ये कल करवाया था तो कल अभी यहीं पे ही है, अब आज जाकर फिर होगा। अच्छा ये सब बच्चों ने बनाई हुई है? यस सर, ये सब बच्चों ने ही बनाई हुई है। जी बहुत बढ़िया। सारी एक्टिविटी, सारी क्रिएटिविटी सब बच्चों के द्वारा ही बनाई गई है। तो ये आर्ट लैब हो गई है, देखो बहुत ही सुंदर यहाँ पे जो है चित्र जो है बने हुए हैं। ये भी एक कला है देखो। यस और बच्चे और जो जो है सेलेक्टिव आर्ट्स होती है वो हम अपने उस वाले उसमें लगाते हैं, पौधों में। जी जी बहुत बढ़िया पे लगाई जाती है। जो बच्चों की सेलेक्टेड होती हैं, यस सर, जो अच्छी आर्ट बनी जिनको हुई है। प्राइज मिलता है उनकी आर्ट हम यहाँ पे लगाते हैं। जी जी जी। ये सर हमारा डिटेंशन रूम है जी। यहाँ पर जो बच्चे शैतान होते हैं तो उनको अकेले में 2 पर्टिकुलर टीचर उन एक बच्चे पर बैठाएगा। अच्छा हाँ जी, उनके लिए अलग से? यस सर, यहाँ पर 2 पर्टिकुलर टीचर बैठते हैं और तब जाके मतलब उस एक बच्चे को पढ़ाया जाता है, जिससे कि बाकी बच्चे डिस्टर्ब ना हो और उस बच्चे को भी समझ में आए। अच्छा उन्हें अलग ही व्यवस्था दी जाती है Yes, पढ़ाने sir. के लिए, ताकि वो और बच्चों को डिस्टर्ब ना करें, Yes, कोई sir. परेशानी ना हो। हाँ जी, तो ये भी एक विशेषता है यहाँ यस सर, के ये स्कूल हमारा की। डिटेंशन रूम है। इसमें मतलब बच्चे अलग ही पढ़ते हैं जो शैतान होते हैं, उनके लिए पर्टिकुलर एक बच्चे पर 2 टीचर हम रखते हैं। जी मैम, अब अब फर्स्ट फ्लोर पे जाना है? चलना है, बेसमेंट हमारा कवर हो गया, ग्राउंड फ्लोर हमारा कवर हो गया। अब फर्स्ट फ्लोर पे हमारी जितनी भी लैब्स हैं, जी मैम। फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, मैथ लैब, तो हमारी इसमें मिलेगी ऊपर। तो हम आपको लैब दिखाएंगे यहाँ पे स्कूल में, जो लैब बताई है मैम ने, यस सर, उसमें घुमाएंगे आपको। यस सर। सर दिस इज अवर बायोलॉजी लैब। ये बायोलॉजी लैब है जहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। जी, ये हमारी बायोलॉजी लैब है। चलिए मैम, आप कौन सी लैब में चलना है? सर आप फिजिक्स लैब में चलते हैं। आइए सर। यस सर, सर दिस इज अवर फिजिक्स लैब। अब हम फिजिक्स लैब में आ गए हैं, देखिए। इसके बाद सर हमारी जो अब नेक्स्ट लैब है वो केमिस्ट्री लैब। केमिस्ट्री लैब में चलना है अब। जी, यस सर,
ये हमारी केमिस्ट्री लैब है, ये आउटर साइड है, इनर साइड है। ये केमिस्ट्री लैब है जी। तो यहाँ पर 12th तक के बच्चों यस सर, 9 to 12 यहाँ पर बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं जी। 9th और 10th के बच्चों को भी हम एक्सपेरिमेंट सिखाते हैं, जिससे कि मतलब वो एडवांस रहे। ऐसा ना हो कि मतलब 11th 12th में हम उनको 11th क्लास में फर्स्ट मतलब पहली बार लेकर आते हैं, ऐसा नहीं है। हम 9th से ही स्टार्ट करते हैं, जिससे बच्चों का जो बेस है वो मतलब कवर अप रहे, वो उनका स्ट्रॉन्ग रहे। बिल्कुल, उन्हें ये ना लगे कि भाई हम अगर फर्स्ट ईयर में आ गए हैं तो कुछ नई चीज़ है। हाँ, उन्हें 9th से ही उन्हें बताया जाता है केमिकल्स के बारे में, कैसे एक्सपेरिमेंट होते हैं, हर एक चीज़ के बारे में उनको पहले ही बता दिया जाता है और वो ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो बीएससी में एक्सपेरिमेंट होते हैं वो हमारे यहाँ पर 11th 12th में होते हैं, और जो 11th 12th में जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो हमारे स्कूल में 9th और 10th क्लास से ही स्टार्ट कर दिए जाते हैं। बहुत बढ़िया। ये भी लैब का हिस्सा है? यस सर, ये आउटर साइड है, वो इनर साइड थी। अच्छा ठीक है, ये आउटर साइड में आ गए हम। यस सर। चलिए। यस सर, इससे नेक्स्ट है हमारी मैथ लैब। मैथ लैब बेसिकली किसी स्कूल में नहीं होती, बट हमारे स्कूल में मैथ लैब होती है। अच्छा, मैथ लैब भी है? यस सर। सर 1st to 8th क्लास तक के बच्चे के लिए हम मतलब जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, जितने टूल्स होते हैं, सब हमारे मैथ लैब में आपको मिलेंगे। फर्स्ट से 8th क्लास तक? यस सर। फर्स्ट टू 5th कोई भी लैब में नहीं जाता है, इस वजह से हमने मैथ लैब भी बनाई है, जिससे कि बच्चों को मतलब एक्टिव रहे और मतलब लैब्स में उनको मतलब अच्छा लगे कि हाँ भाई हम लैब जा रहे हैं। फिर वो घर पे जाके बताते हैं कि हमने ये एक्टिविटी करी है, वो एक्टिविटी करी है, तो उनको टूल्स के नाम याद हो जाते हैं। जी जी जी। अगर बुक्स में हम लर्न करेंगे तो बुक्स में उनको नाम याद नहीं लर्न होंगे, बट अगर हम उनको टूल्स के थ्रू बताएंगे कि ये सिलेंडर है, ये कौन है, तो वो उस टाइप से उनको लर्न जल्दी हो जाता है। जल्दी हो जाता है, वो प्रैक्टिकली देख लेते हैं, उसको कर लेते हैं। यस सर। फिर बच्चों को मतलब लंबे समय तक वो याद रहता है। यस सर, वो मतलब प्रैक्टिकली उनको चेक कर लेंगे, देख लेंगे, तो उनको मतलब फिर याद रहे कि हाँ ये हमारा मतलब हमारे स्कूल में ये मिलता है, ये लैब। बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए ये मैथ लैब है, जो कि हर स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलती है। ये भी एक विशेषता है यहाँ पे, और जो आपको दिखा रहे हैं, आप जुड़े रहिए। चलिए मैम आगे चलते हैं। और ये यहाँ ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर पे हम यहाँ पर जो है ये क्लासरूम है चारों तरफ। मैम सामने यहाँ पे क्या बना हुआ है? सर ये हमारे वॉशरूम्स है, ये फीमेल्स के लिए है, वो मेल्स के लिए है, और जितना भी मतलब सब वाटर टैंक है, जितना भी पानी आता है वाटर टैप पे, सब आरओ का आता है। अच्छा, आरओ का पानी? ये नहीं है कि मतलब बच्चों को आरओ का पानी नहीं मिलेगा या पुराना पानी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सब आरओ वाटर है, जिससे कि बच्चों को कोई इशू ना हो, कोई दिक्कत ना हो, मतलब उनका हेल्थ का भी हाइजेनिक तरीके से हमने मतलब ध्यान रखा हुआ है। जी जी बिल्कुल। ये सब क्लासेस है सब। अभी हमें सेकंड फ्लोर पे भी जाना है क्या? सर यस। और हम सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं, और सेकंड फ्लोर पे भी सारी क्लासेस हैं। अच्छा, वहाँ पर सभी क्लासेस हैं? यस सर। तो सेकंड फ्लोर पे बड़े बच्चों के लिए है? यस सर, अप टू 12th के लिए है, जस्ट बिकॉज ऑफ मतलब छोटे बच्चे नहीं चल सकते ऊपर। जी जी। और मतलब उनका सेफ्टी का भी हमें ध्यान रखना होता है, इस वजह से बड़े बच्चों को ऊपर क्लास शिफ्ट है। यस सर। ठीक है। देखिए सेकंड फ्लोर आ गया और हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर मैम ने बताया कि यहाँ पर ज़्यादातर बड़े बच्चों की क्लासेस है और छोटे बच्चों को जो है नीचे ही क्लास है। मैम बताइए अब कहाँ यस सर, ये हमारा डांस रूम है। ये सेकंड फ्लोर पर ही है, देखो ये डांस रूम है जो मैम बता रही हैं। यस सर, ये हमारा डांस रूम है। इस पे अभी पेंट करवाया गया है और उसके बाद अब इस पे डेकोरेशन होगी, क्योंकि हर साल हमारे यहाँ पर नई डेकोरेशन होती है बच्चों के लिए। अच्छा, कि जो नए बच्चे आते हैं उनके लिए नई डेकोरेशन होती है, तो इस पर कल पेंट करवाया हुआ है। तो इसके लिए डांस टीचर अलग से हैं? यस सर, जो डांस सीखना चाहते हैं, डांस टीचर, म्यूजिक टीचर सब अलग से है, कोई मतलब मिक्स नहीं है, क्योंकि बच्चों को पर्टिकुलर एक नए टीचर से पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। अगर वो पूरे दिन एक ही टीचर से पढ़ेंगे तो वो बोर हो जाएंगे। जी जी। स्कूल में डेली लैब्स होती है। अगर मतलब बच्चों को जैसे कभी बाय चांस मीटिंग के थ्रू हमारी मतलब लैब्स छूट गई बच्चों की, तो हम उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, और हमारे यहाँ तो एक्स्ट्रा क्लास होती ही होती है। 1:30 पर हमारे यहाँ पे छुट्टी हो जाती है, उसके बाद भी सब बच्चों को
जिनको मतलब हमें लगता है कि जिनको ज़्यादा हमें पढ़ाना है या जो ज़्यादा वीक है उनको हम सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं। तो मैम उस कंडीशन में ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत नहीं आती होगी, जैसे बच्चों छुट्टी हो गई है? कोई दिक्कत नहीं आती, हमारी गाड़ी दोबारा जाती है। अच्छा, उन्हें दोबारा छोड़ देती है? दोबारा छोड़ने जाती है, उसको घर वालों से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता। ठीक है मैम, यानी कि बच्चों को इतनी मेहनत कराते हैं कि अगर वो उसको छूट गया कोर्स उसका, या बच्चा कमज़ोर है तो उसको एक्स्ट्रा क्लास देके उसका थोड़ा एक्स्ट्रा समय लगा के उसकी कोई ट्यूशन फीस अलग नहीं ली जाती, उसका कोई ट्रांसपोर्टेशन अलग नहीं लिया जाता। बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा है, क्लास में 10 बार समझाया तो मैम जैसे अभी पिछले कुछ सालों का रिजल्ट, जैसे बोर्ड रिजल्ट आपका 10th का 12th का कैसा रहा? सर हमारे यहाँ पे 10th और 12th का जो बोर्ड रिजल्ट है 90 to 98% के बीच में आता है। अगर हमारे स्कूल में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एंट्रेंस टेस्ट जो क्लियर नहीं कर पाता उसे हम एंट्री नहीं देते हैं, बट अगर वो एंट्रेंस टेस्ट नहीं क्लियर कर पाता उसे 10 दिन हम खुद पढ़ाकर फिर उनका एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं दोबारा से तैयार करके पूरा। यस सर। फिर उसके बाद उसका जो मतलब अगर हमारे स्कूल में 10 बच्चे हैं 10th में तो 10 के 10 ही 90 to 98% के बीच में लाते हैं। यानी कि जिन बच्चों का एडमिशन अगर यहाँ होना है उनका एंट्रेंस जो होता है, अगर उसमें बच्चा कमजोर है या रह गया है तो उसकी आप तैयारी दोबारा करा के? यस सर, दोबारा करवाते हैं, जिससे कि मतलब बच्चे को इतने अच्छे स्कूल में मतलब कि एंट्री मिल जाए। और जब वो एंट्री ले लेगा उसके बाद हम जब पढ़ाएंगे तो बच्चा मतलब खुद सीखेगा कि हाँ भाई हम मतलब एक तो हम स्कूल में अगर 10 बच्चे हैं एक क्लास में तो उनको भी हम डिवाइड कर देते हैं 5-5 में, जिससे कि मतलब जो बच्चे हैं वो ट्यूशन के टाइप से पढ़े। जी बिल्कुल। और ट्यूशन हम बाहर लगवाने ही नहीं देते, क्योंकि अगर वो बच्चे खुद ही नहीं चाहते कि हम स्कूल के बाहर ट्यूशन लगाएं, क्योंकि हम बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास दे देते हैं। टीचर्स यहाँ से 4:30 बजे जाती है जी। जिस बच्चे को एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, एक्स्ट्रा ट्यूशन चाहिए, वो उन्हें हम प्रोवाइड करवाते हैं। और जैसे अगर गरीब बच्चे हैं तो उनके लिए भी हम 1000 रुपये में पूरे साल ट्यूशन पढ़ाते हैं। अच्छा, आपके यहाँ पे 1000 रुपये स्टार्टिंग में जाते हैं उनके रजिस्ट्रेशन फीस के। जी जी। उसके बाद पूरा साल बच्चा फ्री पढ़ता है। अच्छा, उनके लिए मतलब कोई आपने निर्धारित कुछ, जैसे आप BPL सूची में है बच्चा या निर्धारित नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि जैसे हम उनको चेक करते हैं सबसे पहले जी। बहुत बढ़िया मैम, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।